नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं मौजूद हूं युवान इंटरनेशनल के पदाधिकारियों के साथ। एक बार फिर से मथुरा झूमने और नाचने के लिए तैयार होने जा रहा है, क्योंकि युवान इंटरनेशनल कोरोना काल की त्रासदी के बाद एक बार फिर से आयोजित कर रहा है दशहरा डांडिया फीवर। और इस बार ये दशहरा डांडिया फीवर का 3rd सीजन है। इस समय हमारे साथ क्लब के संस्थापक सुमित मित्तल विमल प्रेस वाले हैं, अध्यक्ष मुकुल अग्रवाल है, सचिव हैं हमारे हेमेंद्र वर्मा उर्फ टिन्नू जी, और उनके साथ एक और पदाधिकारी। बहुत सारी तैयारियां जिनकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। एक बड़े आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है पूरा युवान इंटरनेशनल, और ये 2 साल के बाद है, इसलिए इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि पहले वाले जो भी इन्होंने अभी तक कार्यक्रम किए हैं उसके आसपास पहुंचे, बल्कि उससे अच्छा करें। तो इस सब की तैयारियों में पूरी टीम जुटी हुई है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क, हजारों लोगों की भीड़ को इनवाइट करना, एक सफल कार्यक्रम को तैयार करना, और उसमें भी कोरोना काल की वजह से 2 साल की सुस्ती। तो अब किस तरीके से चल रही हैं तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है दोनों दिन के कार्यक्रम को सजाने में, और आप देख रहे हैं कार्य फुल स्पीड से चल रहा है इस समय, क्योंकि हमारे पास कल तक का ही समय है। कल तक सारा पूरा करना है। परसों का इवेंट है। परसों पूरा मथुरा एक नई जगमग के साथ इस ग्राउंड को नए कलेवर में और नए रूप को देखेगा। 5 और 6 अक्टूबर का इवेंट है, और 5 और 6 अक्टूबर में 2 अलग अलग प्रोग्राम आप लोगों ने डिसाइड किए हैं। पहले बता दीजिए सब लोगों को कि 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, 5th को आप लोग क्या करने जा रहे हैं, और 6 को क्या होगा। 5 तारीख को मिलिंद गाबा यहाँ पधारेंगे, जो एक पंजाबी पॉप सिंगर हैं और काफ़ी यूथ में उनका क्रेज़ है, और उनका क्रेज़ इस समय देखते ही बन रहा है मथुरा शहर में। जिस तरीके से पासिस की डिमांड आ रही है, उस तरीके से मथुरा, राया, कोसी, छाता, सब जगह से मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग पास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे इस समय, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है पासिस की जो कि हम सबको प्रोवाइड करा पाएँ, बट फिर भी कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वो दे पाएँ। दूसरे दिन हमारे पास अजय हुड्डा हैं, जो कि हरियाणा के टॉप सिंगर माने जाते हैं आज की डेट में, तो वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और हरियाणवी गानों का क्रेज़ आप जानते हैं इस समय सिर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। इनके साथ साथ प्रोग्राम के एंकर्स को और इसके साथ साथ एक सपोर्टिंग बैंड भी आपने इनवाइट किया है, बता रहे हैं कि वो भी अपने आप में अट्रैक्शन होगा। पहले दिन मिलिंद गाबा के साथ में रेबेका हैं, एक बहुत फेमस सिंगर हैं, वो रहेंगी एंकर के तौर पे। प्रतिका सूद रहेंगी। दूसरे दिन अजय हुड्डा के साथ में हमने एक लाइव बैंड डाला है, उसको है मिस्टिक पॉप। देश विदेश में परफॉर्मेंस करके आया हुआ बहुत अच्छा बैंड है, और एंकरिंग के लिए देश की ख्याति प्राप्त एंकर हैं गरिमा कपूर, वो उनके साथ रहेंगी। हेमेंद्र, सिर्फ डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करना ही शायद आप लोगों का, मैंने जो पहले देखा है दोनों बार, तो सिर्फ आप लोग डांडिया नाइट नहीं देते हैं, बल्कि उसके अलावा एक ऐसा जोन बना देते हैं जहां फैमिली आए और फुल एंटरटेनमेंट करे, उन्हें खाने को भी मिले, उन्हें खरीदारी को भी मिले, बच्चों को खेलने कूदने को भी मिले। तो प्लीज़ वो भी बताइए क्या क्या अरेंजमेंट दे रहे हैं। मथुरा में जितने भी सारे अच्छे बुटीक्स हैं जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर मौजूद हैं, खाने पीने के सब ब्रांडेड शोरूम है। दिल्ली से जो खाने की स्टॉल है नंदलाल छोटे वाले, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पिज़्ज़ा हट की स्टॉल भी यहाँ रहेगी, कैफ़े कॉफ़ी डे भी यहाँ रहेगा, मंच बॉक्स भी यहाँ रहेगा, और उसके अलावा जो अन्य विभिन्न तरीके के पिज़्ज़ा की जो अलग फ्रेंचाइज हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगी। और गेम जोन सारे यहाँ मौजूद रहेंगे। फन लैंड एक अपने यहाँ मथुरा में खुला हुआ, उसका भी एक यहाँ पे मौजूद रहेगा, उसका भी एक प्रोग्राम बढ़िया रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स गेम है सारे, कार वगैरह, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ रहेंगी। अगर जो वुमेन सेक्शन है वो लोग परचेजिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उन लोगों के लिए होता है कि हम अगर किसी फेस्टिवल फेयर में जा रहे हैं तो वहाँ से क्या खरीद के ला रहे हैं। हाँ, बुटीक में उन लोगों के लिए लेडीज़ वेयर की भी बहुत सारी स्टॉल्स हम लोगों ने यहाँ अरेंज कराई हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक की है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और कुछ ब्रांडेड ज्वेलरी भी हैं, जिसमें डायमंड का भी एक ज्वेलरी का कल ब्रांड ओपनिंग भी यहाँ होगी। एक ब्रांड लॉन्च होगा डायमंड का भी, एक फर्म आई है, वो जब यहाँ पर आएंगे सभी लोग तब उनको यहाँ देखने को मिलेगी। उसका एक अभी थोड़ा सा सस्पेंस में रखा गया है, नाम नहीं खोला जा रहा है, वो भी एक लॉन्चिंग यहाँ पर होगी, और लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत सारी परचेसिंग लेडीज़ भी यहाँ बहुत अच्छे मन से करेंगे। मुकुल हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं युवान इंटरनेशनल के। मुकुल, पिछले जितने भी हम लोगों ने आपके प्रोग्राम, ना सिर्फ डांडिया बल्कि और प्रोग्राम्स जो देखे हैं, तो वो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। लोग, आप लोगों की ये एक रिकॉग्निशन, आपकी विश्वसनीयता बन गई है कि युवान का प्रोग्राम है, अच्छा होगा, चलते हैं। तो क्या ये जो वेन्यू हम जहां खड़े हैं इस समय, मैं बता दूं कि ये जो वेन्यू डिसाइड इन लोगों ने किया है, ये नेशनल हाईवे पर, अगर आप अग्रवाल रेस्टोरेंट की तरफ से आ रहे हैं तो जो मेंशन कोर्टयार्ड है उससे ठीक पहले, मेंशन कोर्टयार्ड की बाउंड्री वॉल के ठीक पहले एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है, उस पे ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये कैपेसिटी
लगभग पहले तो बताइए टारगेट क्या है, कितने लोग आपके इस दोनों दिनों के प्रोग्राम में रहने वाले हैं? कम से कम एक दिन में 7 से 8 हज़ार लोगों की गैदरिंग यहाँ पर रहनी चाहिए। 7 से 8 हज़ार तो मुकुल बहुत बड़ा हो जाता है। किसी राजनीतिक दल की रैली में लोग पहुंच जाए तो वो सफल मानी जाती है। सर हमारे इससे पहले जो 2 मेले हमने करे हैं वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और इस बार ये ग्राउंड उससे भी बड़ा है। ओके। सबसे पहले हमने मेला करा था ओम गार्डन में, वहाँ पे करीब 4,000 की कैपेसिटी थी, लेकिन पब्लिक 7-8 हज़ार थी केवल, उसमें सीधी हम लोगों को दिख रहे थे। उसके बाद ये मेला कृष्णा विलास में किया गया था, वहाँ भी हमारी उम्मीद से ऊपर पब्लिक थी। लेकिन इस बार जो मिलन गावा हमारे यहाँ आ रहे हैं, मिलन गावा के चक्कर में हमारे जो पब्लिक यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। जगह जगह से उनके फ़ोन आ रहे हैं कि मुझे पास चाहिए, मुझे पास चाहिए। मतलब पिछले साल से हम 1.5 गुने पास बांट चुके हैं। 2 चीजें फिर से बताइए, क्या ये कैपेसिटी आपके क्राउड को बियर कर लेगी? यहाँ पर आपका सारा जो जिस तरीके का एक्सपेक्टेड क्राउड है वो इस पूरी जगह पे खप जाएगा? पूरी जगह पे खप जाएगा। अच्छा, अगर खप जाएगा तो आप लोगों के अभी इस समय पासेस डिस्ट्रीब्यूशन कितने लगभग हो गए? सर करीब हम 4500 से पास डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और डिमांड अभी भी बनी हुई है? डिमांड इतनी बनी हुई है कि 4500 दे दो वो भी कम है, लेकिन हमने 500 पे अपनी रोक लगा दी है, क्योंकि फिर कैपेसिटी भी देखनी है। अच्छा, ये सिर्फ क्राउड कलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि हमने भीड़ इकट्ठी कर ली हम सफल हो गए, आपको उनके अरेंजमेंट भी देने होंगे। आप लोगों ने सारे वैल्यू बिल्कुल बहुत अच्छे क्वालिटी अरेंजमेंट किए हैं यहाँ पर, चाहे वो सिक्योरिटी का हो या और पर्पज़ हो। फुल सिक्योरिटी रहेगी। हमने यहाँ पे मेला स्थल के बराबर में 2 बड़ी बड़ी पार्किंग, जिनमें 500 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। स्कूटर पार्किंग हमारे मेला परिसर में ही अलग से, 2 व्हीलर पार्किंग, और हाईवे पे पूरी कम से कम 50 हमने ट्रैफिक पुलिस वाली ट्रैफिक गार्ड लगा के अपनी, जो गाड़ी एक भी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी होगी, सारी गाड़ी आप लोगों ने अपने स्तर पे किया है? ये सब हमारे स्तर पे। और क्या कैसा लग रहा है? अब की बार कोई बड़ी चुनौती है? 2 बार का गैप रहा चूंकि कोरोना काल था, अब की बार फिर से एक नई एनर्जी से पूरा युवान जुट गया है। युवान ने पूरी अपनी भरकस प्रयास में लगा दिया है। इस बार पूरा युवान का पूरे सारे मेंबर, हमारे सारे पदाधिकारी, वो सब पूरी अपने पूरा जो मतलब हर तरीके से लगे हुए हैं वो। और मेरे को ये उम्मीद है कि इस बार ये हमारे आगामी जो पिछले हुए उससे मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा आएगा और पब्लिक बहुत आनंद करेगी। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं। सुमित, जल्दी से ये बता दीजिए कि आप लोगों के 2 दिनों में गेस्ट कौन कौन रहने वाले हैं? पहले दिन श्रीकांत शर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी हैं, डीएम सर हैं, एसएसपी सर हैं, एसपी सर हैं, और नगर आयुक्त भी हैं। महाराजा ग्रुप जी, महाराजा ग्रुप के चेयरमैन हैं हमारे, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे चीफ गेस्ट में पहले दिन। और ब्लॉक प्रमुख है उनके छोटे भाई, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और अन्य मथुरा के गणमान्य विशिष्ट अतिथि रामलीला सभा से जयंती प्रसाद जी हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग अपना अपना महत्व रखते हैं, वो सब भी यहाँ मौजूद रहेंगे। सबको हमने अलग अलग इनविटेशन कार्ड भेजे हैं। अच्छा, एक और जो हमें सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है, एक चर्चा सुनाई पड़ रही है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये लोग बता ही रहे हैं कि हर समय इनके फ़ोन घनघना रहे हैं। हमारी बातचीत के दौरान भी इनके फ़ोन घनघना रहे हैं, पासेस चाहिए। हज़ारों की संख्या में पास बढ़ गए, लेकिन लोग अभी भी डिमांड में हैं, क्यू में हैं। सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों के पासेस बाजार में बिक रहे हैं, ये काम तो आप लोग गलत कर रहे हो। सर हम नहीं कर रहे, पर कुछ असामाजिक तत्व हमसे पासेस कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको वो बेच रहे हैं बाज़ार में। हम लोग भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, बट मेरा पूरी जनता से, पूरे मथुरा वासियों से अपील है कि किसी को कोई पैसा ना दें हमारे पासेस का। पासेस हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री बांटे जा रहे हैं, सब मेंबरों पे पासेस हैं, वो सभी को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी आपसे पैसा मांगता है, कुछ भी ऐसा गलत कार्य करता है तो हमको सूचित अवश्य करें। पैसा बिल्कुल ना दें, पैसा बिल्कुल ना दें किसी को भी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को एक बहुत अच्छे इवेंट की। 2 दिन का ये इवेंट 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एंट्री हमारे यहाँ टोटल कपल रहेगी। सिंगल एंट्री के लिए हम बिल्कुल मना कर चुके हैं डांडिया जोन में। सिंगल एंट्री शायद ही किसी को मिल पाएगी डांडिया जोन में। और मेरी जनता से ये भी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और एक सामंजस्य बनाए रखें, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार यहाँ ना करें। शांति स्थापित करने की व्यवस्था को हमने पूरी कोशिश करी है और जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शांति के साथ इस मेले का समापन कराने की कोशिश करें। चलिए, एक बार फिर से हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों को। एक बड़ा आयोजन पहले से हमेशा से युवान ने अपनी बड़ी लकीर खींची है। एक बार फिर से युवान इंटरनेशनल के पदाधिकारी तैयार है। दशहरा डांडिया फीवर 3, इसकी तैयारियां जोर शोर से हैं, जारी है, अंतिम चरण में है। 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को जहां अभी हम मौजूद हैं, ये जगह बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग रंग रूप में नजर आएगी। आप सबके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है। ये फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में आप सबके चेहरों पे खुशी लाने के लिए, आपको एक अच्छा हैप्पी टाइम देने के लिए ये पूरा युवान इंटरनेशनल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इनके सामने चैलेंज जरूर है। अभी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से और बड़े समझदारी से ये देखा कि अभी हाल के समय में ये ब्रज भूमि है, यहाँ बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं। तो चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधा अष्टमी हो, मुड़िया पूर्णिमा हो या इस प्रकार के अन्य अवसर,
2 या 3 वर्षों तक जो कोरोना की लहर रही, उसकी वजह से जिन लोगों का यहां आना नहीं हो पाया, वो संख्या बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, बहुत अधिक, कई गुना अधिक संख्या में लोग यहां पर उन आयोजनों में भाग लेने पहुंचे। ठीक इसी तरीके से अब आप मथुरा वासियों की बात करिए तो मथुरा वासियों ने भी 2 वर्षों तक कोरोना की पीड़ा झेलते हुए इस तरीके के आयोजनों का इंतजार किया है। तो ऐसे में इन सभी को यह आशंका है कि कहीं उम्मीद से अधिक लोग ना आ जाएं। हालांकि ये सभी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्यक्रम जब पूरी तरह से संपन्न हो जाए तभी शायद आयोजकों को चैन की सांस आती है। ऐसे में इनकी ये भी आप सभी से, हम सबकी और इन सबकी आपसे अपील है कि इस कार्यक्रम को अपना समझें, अपने शहर का एक अच्छा इवेंट समझें और एक ऐसा मैसेज दें जिससे एक नज़ीर पेश हो। जब आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए तो उन्हें अच्छा माहौल मिले और आपके जरिए औरों को भी अच्छा माहौल मिले। युवान इंटरनेशनल क्लब तैयार है पूरी तरीके से 5 और 6 अक्टूबर को दशहरा डांडिया फीवर 3 ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस इवेंट का मथुरा वासियों को भी इंतजार है, क्योंकि गुजरात की तर्ज पर अब नाचेगा मथुरा। 2 बेहतरीन सिंगर्स और उनकी टीम यहां पर होंगी। डांडिया जोन में एंट्री सिर्फ कपल्स को मिलेगी। जब वो डांडिया ले लेंगे, उनके हाथों पर एक खास स्टैंप लग जाएगी, वो इस बात की मोहर होगी कि आप डांडिया जोन में जा सकते हैं। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स युवान इंटरनेशनल ने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना हो, सब हंसते हुए आएं और मुस्कुराते हुए जाएं। ये थी हमारी युवान इंटरनेशनल क्लब के पदाधिकारियों से दशहरा डांडिया फीवर 3 को लेकर के बातचीत। इंतजार करिए 5 और 6 अक्टूबर का, बहुत ही बड़ा इवेंट यहाँ होने जा रहा है। मुझे मेरे साथी अजय यादव के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।